Hello students, welcome to the class सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सेल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, वो हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल है ना, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया और पीपीएलओ जिसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नेम है, आप समझ लीजिए। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये जो होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, स्मॉलर साइज के होते हैं यूकैरियोट से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनका साइज छोटा होता है, मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है, फास्टर मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस तो होगा पर उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट हैं, वो नेक्ड फॉर्म में है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं है। जीनोमिक डीएनए यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक फीचर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में ही मिलेगा आपको, कुछ कुछ बैक्टीरिया में। अब ये जो प्लाज्मिड होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। जैसे कि किसी बैक्टीरिया में अगर प्लाज्मिड है तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये एक फीचर आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इस बैक्टीरियल ये प्लाज्मिड होने का एक फायदा है कि इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। यानी कि अगर उस बैक्टीरिया में, किसी बैक्टीरिया में आपने फॉरेन डीएनए डाला है तो प्लाज्मिड डीएनए से आप चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक आपने डाली एक बैक्टीरिया के अंदर तो वो रेसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रेजेंट है उसमें बैक्टीरिया में या नहीं है। कैसे पता चलेगा? प्लाज्मिड डीएनए से। अब जो बैक्टीरिया का सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी कि सेल के चारों ओर क्या होता है? सेल एनवेलप। अब जो ये सेल एनवेलप है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि जो बाहर की लेयर है सेल की उसमें टाइटली बाउंड होती है 3 लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। बाहर वाली लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद होती है सेल वॉल, उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया फिगर। ठीक है, ये बाहर की 3 लेयर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर वाली हो गई सेल वॉल, सबसे बाहर वाली जो ये वाली है ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये लेयर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच वाली हो गई सेल वॉल, सबसे बाहर वाली हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये फ्लैजिलम हुक, ये जो अभी फ्लैजिला दिख रहा है ना, इसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे क्या लिख रखा है? पिलाए बोलते हैं इसको या पाइलस सिंगुलर को बोलते हैं, इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके चारों ओर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर के साइड में मीजोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इन्वेजिनेशन से बनता है। ठीक है, डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल की तरह, आप देख लीजिए यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलके ऐसे बना लेते हैं उसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्यों बोला न्यूक्लियोइड? क्योंकि आप देखिए बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। अंदर भी आप देखिए डीएनए कोई ऐसे सही फॉर्म में नहीं है, ऐसे इंटेंगल्ड है क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। फिगर तो आपको बनाना ही है जब आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आउटर एनवेलप है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। किससे बना होता है? म्यूकस से या फिर पॉलीसैकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल से। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ
अडेशन में हेल्प करता है, यानी कि उस सेल जो है अगर कहीं जाके अटैच हो रहा है किसी चीज से तो उस अडेशन में कौन हेल्प करेगा, उस अटैच करने में कौन हेल्प करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी थिकनेस डिफर करती है। जैसे कोई कोई तो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, यानी कि जब लूज फॉर्म में होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स तो उसका नाम हम ग्लाइकोकैलिक्स नहीं लेते, उस टाइम उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। ये क्या करती है, विच प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्शन देती है कि सेल के अंदर का वाटर और न्यूट्रिएंट्स लूज ना हो, वो लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो सेल से, न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो। बाकी अगर ये टफ कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगी ग्लाइकोकैलिक्स तो हम इसको बोलेंगे कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होती है ये स्टिकी कैरेक्टर देता है, यानी कि अगेन अगर सेल को कहीं जाके स्टिक किसी चीज से अटैच होके रहना है तो स्टिक की नेचर जो होगा वो कैप्सूल ही देगा, और ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, है ना। सेल वॉल होस्ट के अगर अंदर भी प्रेजेंट है तो सेल जो है तो इम्यून सिस्टम उस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है इस टफ लेयर से, है ना। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल होती है वो सेल को शेप देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट नहीं हो पाता, कोलैप्स नहीं हो पाता क्योंकि सेल वॉल जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो सेल वॉल है काफी रिजिड है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक मैक्रोमोलिक्यूल है। किससे बनी है ये सेल वॉल, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल से बनी है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नेम म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन हो गया जो कि इनहिबिट कर देता है इस पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रैंड्स की क्रॉस लिंकिंग को, इसीलिए जो सेल होता है वो एंटीबायोटिक के प्रेजेंट में लाइसिस अंडरगो करता है। कहते हैं अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करता है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन आपस में लिंक नहीं कर पाएगा। जब पेप्टिडोग्लाइकन आपस में लिंक नहीं कर पाएगा तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन के आपस में लिंक होने से ही बन रही है। जो पेप्टिडोग्लाइकन मैक्रोमोलिक्यूल है आपस में लिंक होके ही एक सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया की, तो जब वो पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंक ही नहीं हो पा रहा है तो सेल वॉल बनेगी ही नहीं, तो वो सेल रहेगा ही नहीं बैक्टीरिया का, इसीलिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकिंग को रोकती हैं, जिसकी वजह से जो सेल है उसका लाइसिस हो जाता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल बर्स्ट आउट हो जाती है। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो है सेल एनवेलप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है, बाहर के वर्ड से आउटसाइड वर्ड से इंटरैक्ट कर रही है, सॉरी ये सबसे आउटसाइड वर्ड से इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि जो चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, जो चीजें सेल से बाहर जा रही हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको अलाउ कराएगी। स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको फिगर में दिखाया था, मीजोजोम जिसको बोलते हैं। कैसे बनता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करने लगती है तब। ये वेसाइकल्स, टिब्यूल्स या लैमिले किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं। अब ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, यानी कि वो स्ट्रक्चर बना मीजोजोम, अब वही आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, सेल के दूसरे एंड तक पहुंच जाए तो अपने आप सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ डॉटर सेल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि दो सेल डिवाइड करने में। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज करते हैं। जो मीजोजोम्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फाउंड होते हैं। बैक्टीरिया का सेल जो है वो मोटाइल या नॉन मोटाइल कैसा भी हो सकता है। अगर मोटाइल है यानी कि चलता है बैक्टीरिया का सेल, तो उसमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगे उसके सेल से बाहर निकलते हुए, उसके सेल वॉल से, यानी कि बैक्टीरिया का सेल है उसके बाहर जो सेल वॉल है उस सेल वॉल में से कुछ एक्सटेंशंस निकलेंगे। अगर वो बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसको बोलते हैं फ्लैजिला। अब वो फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं। अगर फ्लैजिला के ऊपर कुछ लिखने के लिए आया तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि सेल के सरफेस से लेके बाहर तक एक्सटेंड करता है। फिगर में आप देखिए ये रहा फिलामेंट, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सेल सरफेस से लेके बाहर तक इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। इट इज हॉलो, रिजिड एंड सिलेंड्रिकल शेप और प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना होता है।
ये जो है फ्लैजिलिन नाम का एक प्रोटीन है जिससे बना होगा, हॉलो होगा, अंदर से सिलेंड्रिकल शेप का होगा। बेसल बॉडी जो होती है, बेसल बॉडी वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस विच कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। ठीक है, ये है बेसल बॉडी जिसमें ये देखो रिंग्स प्रेजेंट है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग्स प्रेजेंट है, एल रिंग, पी रिंग है ना, एस रिंग और एम रिंग, और बीच में देखो ये रॉड प्रेजेंट है। ठीक है, बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा, यहाँ पे एस नहीं यहाँ पे ए आएगा, सॉरी, फ्लैजिला के अलावा पिलाए और फिम्ब्रिये भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, बट मोटिलिटी में उनका कोई रोल नहीं होता। यानी कि मोटिलिटी जो होगी बैक्टीरिया में, जो मूवमेंट होगी वो तो सिर्फ फ्लैजिला ही कराएगा, उसके अलावा पिलाए और फिम्ब्रिये भी सरफेस पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके क्या काम होते हैं? पिलाए जो है देखिए इसमें लिखा है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है? स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन, इससे बना होता है। ट्रू पिलाए जो होते हैं दे हैव बीन रिपोर्टेड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ट्रू पिलाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, एंड इन दीज फॉर्म दे आर इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। यानी कि ग्राम नेगेटिव, देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर जो पिलिन प्रेजेंट होते हैं ये मेटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मेटिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है कि पार्शियल ट्रांसफर होता है डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल में। यानी कि एक सेल होता है जिसको डोनर सेल कहते हैं, दूसरा सेल होता है जिसको रेसिपिएंट सेल कहते हैं। डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल तक डीएनए ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ पिलाए। अब जो पिलाए का फॉर्मेशन है वो कंट्रोल्ड होता है और स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए। जैसे ही कंजुगेशन होता है टेक प्लेस बिटवीन द कंपैटिबल बैक्टीरियल सेल, यानी कि दो कंपैटिबल बैक्टीरियल सेल में जब कंजुगेशन होगा, यानी कि आपस में वो कंजुगेट करेंगे, यानी कि डीएनए का ट्रांसफर होगा, तब ये पिलाए आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पिलाए का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो कंपैटिबल बैक्टीरियल सेल आपस में कंजुगेट करेंगे, यानी कि उनके बीच में डीएनए ट्रांसफर होगा। फिम्ब्रिया जो होते हैं छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर होते हैं, छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की तरह होते हैं। इसमें हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स जो कि हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल में ये क्या करते हैं, फिम्ब्रिये उस बैक्टीरियल सेल को अटैच करने में हेल्प करते हैं विद द रॉक्स इन द स्ट्रीम, यानी कि नदी जो चलती हैं उसमें फिर बीच में पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे कैसे फिर वो बैक्टीरियल सेल उससे अटैच होते हैं रॉक से विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिये। और अगर कोई बैक्टीरियल सेल किसी होस्ट को इफेक्ट कर रहा है तो होस्ट के टिश्यू के साथ भी वो बैक्टीरियल सेल कैसे अटैच रहेगा? विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिये। अभी ये तो हमने पढ़ लिया सारे सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में कि जो सरफेस एनवेलप बनता है, सेल एनवेलप, वो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। उसके अलावा फ्लैजिला होता है, पिलाए होता है, फिम्ब्रिये होते हैं, सब सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड थिंग है राइबोसोम्स। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। इनका साइज होता है 15 से लेकर 15/20 नैनोमीटर। दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक सब यूनिट होती है 50, एक होती है 30, और मिलके वो बनाती है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देखो बड़ी यूनिट हो गई 50 ये 50s सब यूनिट हो गई, फिर छोटी नीचे 30s सब यूनिट हो गई। तो इस तरीके से राइबोसोम बनता है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल जो राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA, सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि वो बन गए पॉलीराइबोसोम्स, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम एक साथ, या फिर डायरेक्टली पॉलीसोम भी कह सकते हैं। राइबोसोम जो होता है पॉलीसोम का, पॉलीसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो गए mRNA से, तो वो क्या करता है राइबोसोम, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहती हैं, इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये इंक्लूजन बॉडी किस फॉर्म में होगी, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स,
सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। कुछ अदर भी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं सराउंडेड बाय सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, वो क्या होती हैं 2 to 4 नैनोमीटर थिक, जैसे कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होते हैं, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज अलग अलग ग्रैन्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो मेनली आपको यही पता होना चाहिए मोटा मोटा कि सेल एनवेलप जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स फर्स्ट लेयर होती है, उसके बाद सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सरफेस स्ट्रक्चर में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, फ्लैजिला है, फिम्ब्रिया है, पिलाए है। इसके अलावा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज मेन पार्ट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। सो इतना आपको पता होना चाहिए डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, या फिर पहले यूकैरियोट्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग पढ़ लेंगे। लेट्स सी। सो स्टे ट्यून विद द क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।